आपको बिलीव नहीं होगा कि ये लुक मैंने सिर्फ और सिर्फ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को यूज करके ही बनाया है। जी हाँ, ये ट्रांसफर प्रूफ मेकअप मैंने किया है अफोर्डेबल सस्ते प्रोडक्ट्स है। तो चलो आओ सीखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने अपना सीटीएम किया है जिसमें मैंने मॉइस्चराइजर कम प्राइमर लगाया है प्रॉश का, जो कि बहुत ही अच्छा है। आपको प्राइमिंग के साथ साथ ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और नेचुरल ग्लो आपकी स्किन को देता है और आपके बेस को, आपके मेकअप को होल्ड करके रखता है। एक शाइन देखो गाइस, ग्लास स्किन शाइन जिसे कहते हैं, मक्खन की तरह वेलवेटी टच इसमें आ रहा है और स्किन आपकी बहुत सॉलिड, आपका स्किन प्रेप हो गया है। नेक्स्ट हमने लिया है कंसीलिंग के लिए। यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है जो कि 01 नंबर है और ये डार्क है, मेरी स्किन शेड से काफ़ी डार्क है क्योंकि मैंने इसको करेक्टिंग के लिए जैसे यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने एक्ने स्पॉट्स और अपनी अंडर आइज पे इसे अप्लाई किया है क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा डार्क अंडर आइज नहीं है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। मैं चाहती तो इससे लाइट भी यूज़ कर सकती थी, बट जिनके मुझसे भी ज़्यादा डार्क अंडर आइज हैं वो इससे भी ज़्यादा डार्क कंसीलर यूज़ कर सकते हैं या फिर वो ऑरेंज करेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। बट क्यों ऑरेंज ना करना पड़े, इसलिए मैंने सिर्फ एक कंसीलर लिया है, ऑरेंज करेक्टर की जगह कंसीलर का यूज़ किया है। ये थोड़ा येलो ऑरेंज टिंट के साथ है। आप देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ स्पॉट एरिया पे ही लगाया है। इसके बाद फाउंडेशन की बारी, पीएससी की एचडी फाउंडेशन मैंने यूज़ की है। उसे मैंने हाथ पे पहले मर्सिफाई किया है, देन उसके बाद मैंने उसकी एप्लीकेशन ब्रश के साथ ही की है। गाइज आप चाहे तो यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ब्रश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मेरा हाथ ज़्यादा अच्छा चलता है, मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ब्रश से ही मिल जाते हैं, सो मुझे नीड नहीं पड़ती ब्यूटी ब्लेंडर की। बट आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है तो आप बेशक से कर सकते हैं। देखो पूरे फेस पे बहुत अच्छे से एप्लीकेशन के साथ साथ ब्लेंडिंग भी इस ब्रश के थ्रू हो रही है। ये फाउंडेशन ब्रश है, इसी से ब्लेंडिंग और एप्लीकेशन दोनों का काम हो गया है और आप देखो मेरी नेक से एग्जैक्ट मैट शेड बन गया है। अब हम यहाँ पर लेंगे अपना हीरो प्रोडक्ट, ये लिपस्टिक। जी हाँ, ये लव अर्थ की लिपस्टिक है। इसी से मैं अपना आई शेडो, ब्लश सभी कुछ अप्लाई कर लूंगी और आपको एंड तक बने रहना मैं किस तरीके से इसे यूज करती हूँ। ये मेरा जो शेड है ये पिंक लेडी है, इसे मैंने चीक्स पर इसे थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया है। अब इसके बाद मैं इसकी ब्रश से ब्लेंडिंग कर लूंगी और आप देखो ये कितनी अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसको ज्यादा टाइम नहीं देना क्योंकि ये लिक्विड लिपस्टिक है, जल्दी ड्राई हो सकती है, सो इसलिए आपको साथ साथ इसे क्विकली इमीडिएटली ब्लेंड करते जाना है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है और स्किन में देखो ग्लो विद इन की ये लुक देता है। देन बारी आती है इसे लॉक करने की। पाउडर हमने यहाँ पर ले लिया है रिकोड का 02 नंबर। 2 नंबर का पाउडर जो है वो बहुत अच्छा पाउडर है, वो थोड़ी ल्यूमी इफेक्ट के साथ आता है, मैट फिनिश नहीं देता लेकिन आपके बेस को बहुत ज्यादा अच्छे से वो लॉक कर देता है, उसे बिल्कुल मूव नहीं करने देता बिना ड्राई किए। ये आपके बेस को ड्राई और केकी बिल्कुल नहीं होने देता, एक अच्छी सी सेटिंग ये आपके दे देता है बेस को। लेकिन आप देखो मेरे पूरे बेस को सेट मैंने ब्रश की हेल्प से ही किया है, यहाँ पर मैंने कोई पाउडर पिज्जा पफ नहीं लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बेस में एक अच्छी सी नेचुरल सी शाइन अभी भी बरकरार है। ये बिल्कुल ड्राई लुक नहीं दिया है इसने, इसको होने नहीं दिया। सो ये इस पाउडर की खासियत भी है। तो आपने अच्छे से अपने लॉक को, बेस को लॉक कर देना है। देन बारी आती है हाइलाइटर की। यहाँ पे हमने एक बहुत अफोर्डेबल हाइलाइटर, मार्स का हाइलाइटर लिया है जो कि हर स्किन टोन पे चला जाएगा, डीप से लाइटर स्किन, फेयर स्किन के लिए इसमें सभी तरीके के शेड्स अवेलेबल हैं। सो यहाँ पर मैंने अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया है और देखो कितनी अच्छी शाइन है, इसमें थोड़े से ग्लिटर पार्टिकल्स हैं लेकिन वो बहुत अच्छे लगते हैं। देन यहाँ पर हमने ले लिया है ब्राउजिंग की जगह, यहाँ पर हम वेट एंड वाइल्ड का ये ब्लश यूज कर रहे हैं जो कि हमारा ब्राउजिंग का इफेक्ट भी साथ साथ दे देगा एंड दिस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट। और इसका काम भी देख लो, रिजल्ट कितना अच्छी, पिगमेंटेशन देखो गाइस कितनी अच्छी है। सो दोनों को करने के बाद ये लुक निकल कर आया है, कितनी अच्छे से मेरे चीक्स जो है चिजल्ड लुक दे रहे हैं। देन हम इसे फिक्स कर लेते हैं मेकअप फिक्सर के साथ। अगेन एक अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर हमने स्विस ब्यूटी का लिया है जो विटामिन ई के साथ है, जिसने बेस को कितनी अच्छी ड्यूई और शाइनी लुक भी दे दी है और हमारे बेस को फिक्स भी कर दिया है। देन अगेन हमारा हीरो प्रोडक्ट आता है हमारी लिपस्टिक, इससे हम आई मेकअप भी करने वाले हैं। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े अमाउंट में इसे हम अपनी आई लिड के सेंटर पार्ट में लगाएंगे एंड देन हम इसे ब्लेंड करेंगे। ध्यान रखना ब्लेंडिंग थोड़ी धीरे धीरे आराम से करनी है, धीरे धीरे बिल्ड करना है इसको। इसके बाद इसको ब्लेंडिंग करते करते आपने क्रीज लाइन से ट्रांजिशन लाइन तक लेकर जाना है और अपने आई में एक कलर की ऐड आपने इसकी वजह से कर देनी है। देखो एक कलर से हमने अपनी आई का मेकअप कर लिया और उसी लिपस्टिक से हमने अपना ब्लश भी किया था। सो मल्टीटास्किंग आपको सीखनी है गाइस, किस तरीके से आप कम से कम प्रोडक्ट में अच्छे से अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हो। देन अगेन वही मार्स का जो हाइलाइटर पैलेट था उसे हमने फिर से यूज किया है अपने आईज को हाईलाइट करने के लिए,
है। यहाँ पर हमने किसी शिमर का यूज़ नहीं किया क्योंकि हम कोई आई पैलेट यूज़ ही नहीं कर रहे। देन वो उससे कितनी अच्छी शाइन देने के बाद अगेन हम लाइनर अप्लाई करेंगे। लाइनर में हमने टी&डब्ल्यू दी नेचुरल वॉश का लाइनर लिया है, जेट ब्लैक है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। आप देखो एक एप्लीकेशन में ही ये कितनी अच्छी सी जेट ब्लैक लुक देता है। देन काजल की बारी आती है तो अगेन फिर अफोर्डेबल काजल मामा अर्थ का हमने यहाँ पर चारकोल काजल ले लिया है और देखो कितना डिफरेंस एक आई में लगाने से आ जा रहा है। देखो अब बारी आती है हमारे आईब्रो पैलेट की। हमने उसी से अपनी लोअर लैश को स्मज कर लिया है, ब्लेंड कर लिया है अपने काजल को। क्योंकि हम मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, कम से कम प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर एक में कितना डिफरेंस आ गया जस्ट इस एक आईब्रो पैलेट से। अब मस्कारा लेंगे, वो भी मार्स का लेंगे क्योंकि मार्स बहुत अफोर्डेबल मस्कारा लाया है और ये इसका वॉन्ड देखो कितना अच्छा है। इसमें एक अच्छा सा कर्व दिया हुआ है जिसकी वजह से हमें आईलैश कर्लर की भी नीड नहीं पड़ती। हम इसी से जब बहुत अच्छे से अपनी लैश को कलर करते हैं, कोट करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से कर्ल हो जाती हैं। देखो डिफरेंस देख लो गाइस, वाओ इतना ब्यूटीफुल निकल कर आया ना। ये मस्कारा बहुत ज्यादा अच्छा सा वॉल्यूम भी देता है और आपके लैशेस को कर्व भी देता है। तो देखो दोनों आईज में अभी ये सिंगल कोट का रिजल्ट है गाइस। अगर हम सेकंड और थर्ड कोट देंगे तो बहुत ब्यूटीफुल आएगा। देन अगेन बारी आती है आईब्रो पैलेट जो मैंने अभी यूज किया था लोअर लैश पे। ये मैं कितना ज्यादा यूज कर चुकी हूँ, आप इसको देख के समझ सकते हो कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है और कितना ही अफोर्डेबल है ये। इसके बाद हमने अपने इससे ब्राउज बना ली हैं, कितनी नेचुरल कलर की ब्राउज इससे बनती हैं। और जस्ट इसे एक पैलेट से हमने अपने आई की स्मजिंग भी कर ली और आईब्रोज भी कर लिए। देन अगेन लिपस्टिक की बारी आती है तो वही सेम लिपस्टिक हमने पिंक लेडी ली है लव अर्थ की, उसी से हमने अपनी आउटलाइनिंग करके उसी से हमने फिलिंग भी कर दी। हमने यहाँ पर कोई भी अपनी लिप पेंसिल यूज नहीं की, जैसा कि हम अफोर्डेबल एंड मिनिमल प्रोडक्ट्स की आज ये लुक क्रिएट कर रहे हैं। तो इस एक प्रोडक्ट से हमने क्या क्या किया आपको याद होगा। इस एक प्रोडक्ट से हमने लिपस्टिक तो कर ही ली है, साथ ही साथ हमने इस लिपस्टिक से अपने ब्लश को भी किया है, आई शेडो को भी किया है। सो मल्टीटास्किंग इस एक हीरो प्रोडक्ट ने हमारी कर दी है। शेड है पिंक लेडी, लव अर्थ का ये शेड है। तो इन थोड़े से चंद प्रोडक्ट्स के साथ हमने क्रिएट की है ये मैजिक लुक। आप देख सकते हो कोई नहीं बता सकता कि इस लुक को करने के लिए कोई भी अफोर्डेबल या एक्सपेंसिव महंगा प्रोडक्ट यूज नहीं किया गया। गाइस मल्टीटास्किंग करना सीखो, थोड़े से थोड़े प्रोडक्ट में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम लेके आ सकते हो। एक प्रोडक्ट को दो दो तीन तीन जगह पे किस तरह से यूज किया जाता है। सो अगर ये सब जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे, ताकि आपको इस तरीके से मेकअप के टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहे और आपकी हेल्प हो पाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर मेकअप लवर की हेल्प हो पाए और वो भी सीख सके कि किस तरीके से हम ये लुक क्रिएट कर सकते हैं कम से कम प्रोडक्ट लेकर, अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेकर, पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट लेकर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।